रतनपुर गांव के बाहर एक पुराना कुआं है जिसे गांव वाले मौत का मुहाना कहते हैं। कहते हैं कि रात के 12 बजे के बाद उस कुएं का पानी अचानक गहरा लाल हो जाता है। गांव वालों का मानना है कि जब भी कोई प्यासी रूह वहां आती है तो कुएं का पानी अचानक खून के रंग जैसा हो जाता है। सियार की रोने जैसी आवाजें और बरगद के पत्तों की सरसराहट इस सन्नाटे को और भी डरावना बना देती थी। इसी गांव में मीरा की नई नई शादी हुई थी। उसकी हथेलियों पर सजी मेहंदी का रंग अभी उतरा भी नहीं था, लेकिन उसके ससुराल वालों की आंखों में सिर्फ दौलत का लालच भरा हुआ था। उसका पति विक्रम शराब के नशे में धुत रहता था और दहेज के लिए उसे रोज बेरहमी से मारता था। कहाँ है पैसा? निकाल उसे वरना देख। मेरे पास कुछ नहीं है। सी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तेरे बाप ने जो गाड़ी देने का वादा किया था वो कहाँ है? अगर कल तक पैसे नहीं आए तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। मीरा सिसकती रहती थी और अपने मेहंदी वाले हाथों को जोड़ती, पर पत्थरों का पिघलना तो बिल्कुल नामुमकिन था। एक तूफानी रात को जब आसमान बिजली की कड़कड़ाहट से कांप रहा था, विक्रम और उसकी मां ने मिलकर मीरा को घर से बाहर घसीटा और घसीटते हुए मीरा को उस श्रापित कुएं के पास ले गईं, जिस कुएं का पानी अचानक खून के रंग में बदल जाता था। मीरा की चीखें तूफान के शोर में दब गईं। तभी विक्रम ने मीरा को धक्का दे दिया और मीरा कुएं की अर्थात गहराइयों में समा गई। विक्रम ने चैन की सांस ली और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, किस्सा खत्म, अब कोई गवाह नहीं बचा। ठीक 13 दिन बाद जब विक्रम को लगा कि सब शांत हो गया है, रात के अंधेरे में उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। तभी विक्रम ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, पर फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। उन निशानों से ताजा पिसी हुई मेहंदी की खुशबू आ रही थी। रात को जब वह सोया तो उसे पायल की झनकार सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो सामने मीरा खड़ी थी। वही लाल जोड़ा, वही गहने, लेकिन उसका चेहरा राख जैसा सफेद था और आंखों में खून के आंसू बह रहे थे। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि विक्रम और उसकी मां उसी कुएं के पास मरे हुए पड़े थे। उनके शरीर नीले पड़ चुके थे और उनके गले पर मेहंदी वाले हाथों के निशान छपे हुए थे। अब गांव का वो हिस्सा हमेशा के लिए वीरान हो गया था। सालों बाद आर्यन नाम का एक शहरी लड़का, जो भूतों की कहानियों पर यकीन नहीं करता था, अपने कैमरे और सेंसर लेकर उस कुएं की सच्चाई जानने पहुंचा। आधी रात को उसके कैमरे की स्क्रीन पर ताजा मेहंदी के हाथों के निशान उभरने लगे। उसने देखा कि कुएं की मुंडेर पर वही दुल्हन बैठी थी। उसने आर्यन की तरफ अपनी गीली हथेलियां फैलाई और एक ठंडी आवाज में बोली, शहर से आए हो? क्या तुम मेरा रंग सुखा दोगे?
अगले दिन वहां पर सिर्फ आर्यन का टूटा हुआ कैमरा मिला, जिसमें सिर्फ चूड़ियों की खनन और एक डरावनी हंसी रिपोर्ट थी। आज भी रतनपुर में कोई भी नई दुल्हन मेहंदी लगाने से पहले कांप उठती है। गांव वालों का कहना है कि हर अमावस्या की रात को कुएं के पास से एक ही सवाल गूंजता है पूरे गांव में। क्या मेरा रंग अब भी